वेलकम टू स्टडी और टारगेट। स्टडी और टारगेट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो देखिए पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है, तो उनके पुत्र का जो रक्त वर्ग होगा वो होगा ओ। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रक्तदान मतलब रुधिर दान कर सकता है। तो देखिए बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति जो है ए बी या फिर ओ, ए बी या ओ रुधिर वाले व्यक्ति को जो है रक्तदान कर सकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन के तृप्ति की अनुभूति कराने केंद्र स्थित होते हैं। तो ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले भाग में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, बुद्धि का केंद्र कौन सा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सेरेब्रम जो है ये मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। पांचवा क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो देखिए सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, सी हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रमस्तिष्क जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है, सबसे कम पुनर्योजना शक्ति। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिकाएं में जो है ये सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर कार्यात्मक इकाई है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, मेरुदंड से। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 31 जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती है मेरुदंड से। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कशेरुक रज्जु में है। ठीक है, कशेरुक रज्जु। श्वसन की क्रिया उत्पन्न होती है, श्वसन की क्रिया कहाँ पर उत्पन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकली वायु में ओ की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो श्वास से बाहर निकलती है, मनुष्य के श्वास लेने के बाद श्वासोच्छ्वास से जो बाहर निकलती है वायु, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 16% होती है, 16 बी हो जाएगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 1 मिनट में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 16 से 18 बार जो है मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2, ये CO2 है, CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं वायु श्वसन। क्या कहते हैं, वायु श्वसन। ठीक है, 18वां है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है, CO2। तो छोड़ी हुई सांस में जो CO2 की मात्रा होती है 4% होती है, 4%। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, क्रेब्स चक्र में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पाइरूबिक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में पाइरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल जो है अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है।
मनुष्य शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट तो यूरिया जो है मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट होता है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। तो देखिए स्तनधारी जो होते हैं यकृत यानी लीवर में यूरिया बनाते हैं, यकृत यानी लीवर। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो रुधिर कहाँ पर क्षमता है? बोमेन संपुट में, बोमेन संपुट में जो है रुधिर क्षमता है, बी हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो देखिए मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके मौजूदगी के कारण से होता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण से मूत्र का पीला रंग होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डायलिसिस के सिद्धांत पर जो है कृत्रिम गुर्दा कार्य करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मूत्र में जो है यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अपोहन यानी डायलिसिस का जो प्रयोग होता है ब्रिक यानी किडनी क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए जो है स्वेदन महत्वपूर्ण होता है। मानव वृक्कस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जिलेट है। मानव वृक्कस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्जिलेट। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। उत्सर्जन तंत्र ये हो जाएगा। समांतर निषेचन होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। डिंबवाहिनी नली में समांतर निषेचन होता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्लेसेंटा के द्वारा जो है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को जो है पोषण मिलता है। गर्भाशय मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? गर्भाशय मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आमनियाटिक द्रव में। ठीक है। दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं, तो देखिए इसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड सी हो जाएगा। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण के विकास के लिए जो है बीजांडसन के द्वारा जो है खाद्य की पूर्ति की जाती है, बी हो जाएगा। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं, तो मुख के द्वारा जो लिया जाता है गर्भ निरोधक गोलियां तो अंडोत्सर्जन का जो है वो निरोध करता है, अंडोत्सर्जन। ठीक है, अंडोत्सर्जन नहीं बनने देता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है कौन सी स्थिति? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, ये सही निरूपित करता है टेस्ट ट्यूब बेबी को, सी हो जाएगा। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है आप सभी को पता ही होगा, पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है, तो देखिए मनुष्य में गर्भकाल 9 महीने का होता है, 9 महीने, डी हो जाएगा। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, तो देखिए स्त्रियों की नसबंदी को बी हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बैसेक्टोमी। क्या कहा जाता है? बैसेक्टोमी। प्रथम प्रखनालीय शिशु का नाम था, तो प्रथम प्रखनालीय शिशु का नाम था लुइस। क्या था? लुइस। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो देखिए ये बताता है भ्रूण के लिंग को। भ्रूण के लिंग को ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? वाहिनी विहीन कौन सी है?
अंतःस्रावी ग्रंथि है, वाहिनी विहीन, सी हो जाएगा। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को कहते हैं, तो देखिए इसको कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन, बी हो जाएगा। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यकृत जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको जाना जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथि, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, थायराइड जो है, थायराइड जो है ये ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि है? शायद यहाँ पर आप क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, इसमें आप देख लीजिएगा क्या सही रहेगा इसका आंसर। थायराइड यहाँ पर देख लीजिएगा अपना 52वां क्वेश्चन दिया गया है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है? पीयूष को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रंथि भी उसी को बोला जाता है, मस्तिष्क के सबसे पिछले भाग में होता है। मनुष्य शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी जो ग्रंथि है तो बता ही चुके हैं, पिट्यूटरी, अभी बताया हमने, पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी यकृत है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ही है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो बता चुके हैं, मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने में जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो है सुई लगाई जाती है, बी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, TSH हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पिट्यूटरी से जो है ये स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष है, पीयूष ऑप्शन ए हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन के स्राव से जो है शरीर पर जो है शरीर का असंतुलन विकास हो जाता है। पीयूष ग्रंथि के मतलब अधिक हार्मोन स्रावित होने से एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड यानी ग्वाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, थायराइड। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? मिक्सिडीमा किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में होता है? तो डी हो जाएगा, ऑर्टो ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण होता है। मानव शरीर में से निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसको बोला जाता है? थायरॉक्सिन को बोला जाता है, थायरॉक्सिन ऑप्शन ए हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो देखिए आयोडीन जो होता है थायरॉक्सिन में होता है, थायरॉक्सिन ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पराउटू है ये। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड है, थायराइड ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी टीयर स्रावित करती है? लैक्रिमल जो है ये अश्रु यानी टीयर स्रावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, थाइमस जो है ये वृद्धावस्था में, थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण से जो है बुढ़ापा आता है, याद रखना है आपको। मादा जनन हार्मोन कौन सा है? मादा जनन फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। यहाँ पर ये तीनों जो है ये मादा जनन हार्मोन है, उपयुक्त तो सभी करेक्ट हो जाएगा। नरलैंगिक हार्मोन कौन सा है? नरलैंगिक हार्मोन, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है
ये नरलैंगिक हार्मोन है, पुरुष सेक्स हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग। तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा एस्ट्रोजन जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन का स्राव होता है, तो देखिए एस्ट्रोजन का जो स्राव होता है ग्रैफियन पुट्टिकाओं के द्वारा, ग्रैफियन पुट्टिकाओं, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रेनालिन, इसको आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है, ये हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल से स्रावित होता है, एड्रीनल, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावित तथा बाह्य स्रावित दोनों की तरह कार्य करती है? तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अग्न्याशय जो है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। इंसुलिन है एक प्रकार का, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इंसुलिन जो एक प्रकार का हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान आप सभी को पता ही होगा, गला में है, गला में, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो देखिए इंसुलिन जो स्रावित होता है बीटा कोशिका से, बीटा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन उत्पादित होता है, डी हो जाएगा, पैंक्रियाज से। इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? पैंक्रियाज से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बैटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करते स्थित होते हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अग्न्याशय में स्थित होते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की यानी अनुमानित संख्या है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? 700 है, 700, ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, सर्वाधिक शक्तिशाली, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जबड़े की जो पेशी है सबसे शक्तिशाली पेशी होती है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? स्वस्पंदन का गुण, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हृदय की पेशियों में जो है स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से जो है मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो कार्निया ऑप्शन डी हो जाएगा, आँख का भाग है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्निया को जो है प्रयुक्त किया जाता है नेत्रदान में। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? आइरिस के द्वारा किया जाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो कौन से उपस्थित होते हैं? कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पुतली के आकार को नियंत्रित करना आइरिस का कार्य होता है। हृदय वंचित है, तो देखिए हृदय जो है ऐच्छिक पेशी से वंचित है, ऐच्छिक पेशी, सी हो जाएगा। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? सबसे मोटी, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, तलवे पर जो है सबसे मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग हो जाएगा चमड़ा, स्किन जो होता है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मानव त्वचा रंग देने वाला वर्णक है, मानव त्वचा रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मेलानिन जो है ये त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, एपिडर्मिस जो है ये त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर होता है दंतवल्क। क्या होता है? दंतवल्क, ऑप्शन बी हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए रखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करें, और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।